सो हे एवरीवन, एज यू नो कि CSIR नेट जो है एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है और उसकी डेट जो है आपको गिवन है 26 से लेके 28 दिसंबर के बीच में। यानी कि आपके पास अगर अभी से आप समय देखें तो आपके पास जो टाइम बचा है प्योरली वो अक्टूबर का टाइम बचा है, वो आपके पास नवंबर का टाइम बचा है और आपके पास दिसंबर का टाइम बचा है। 3 महीने का समय है। क्या इन 3 महीनों में आप IIT जैम जैसे नेट जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? इस बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको डिटेल यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें ताकि आपको ईजी रहेगा एग्जाम को क्रैक करने में। देखो, आप कोशिश करो कि अक्टूबर और नवंबर के 1 to 15 के बीच में जो मेजर हमारे या एस है ना, इस 1.5 महीने के समय में यानी कि 1.5 मंथ में हमें कोशिश करनी है कि जो मेरे मेजर सब्जेक्ट है, जैसे मेजर सब्जेक्ट के अंदर कौन सा आता है, EMT आता है ना, मैथमेटिकल आता है, तीसरा जो होता है क्वांटम आता है और चौथा जो होता है यहाँ पे क्लासिकल आता है। ये मेजर सब्जेक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि इन 1.5 महीनों के अंदर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने एक बार ये मेजर सब्जेक्ट 1.5 महीने के अंदर कर लिए, देखो EMT 1.5 महीने से ज़्यादा भी समय ले सकते हो आप, इसको 2 मंथ का अक्टूबर नवंबर पूरा दे सकते हो, 2 महीने का समय। बाकी के 15 दिन अगर आप उसमें से 2 चैप्टर भी कवर कर पाए तो हो जाएगा। तो 2 महीने का समय मैं कहूँगा कि इनको दीजिए। 15-15 दिन का समय दीजिए, 15 को 60 दिन आप इनको दीजिए। 15 दिन में आपका टारगेट है कि EMT पूरी करनी है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, दिन में 2 से 3 4 5 घंटे भी पढ़ना हो सकता है। EMT पढ़े कैसे? अब देखो, बच्चे ऐसा करते हैं कि भैया थ्योरी जैसे मैं भी करता था बहुत पहले कि पढ़ लिया, मैंने नोट्स बना रखे हैं, सब पढ़ लिया, देख लिया, ये देखा। देखने से एग्जाम नहीं निकलता ना यार, इस बात को समझ लो। एग्जाम नोट्स को देखने से या सुंदर नोट्स बनाने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आपने नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सिलेक्शन उसका होगा जिसके नोट्स तो बने ही होंगे पर उसके साथ साथ उसने सारे क्वेश्चन किए होंगे। आज मान लो तुमने एक पूरा चैप्टर लगाया, आपने कहा कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक आज के दिन में पूरा थ्योरी पढ़ूंगा, उसकी पढ़ ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए। आज एक दिन में हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान रखना। पूरी पढ़ ली, पूरे शॉर्ट नोट्स, 3 घंटे बैठोगे तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लोगे एक दिन में। उसकी थ्योरी के नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, अच्छा ये की पॉइंट लग रहा है, ये की पॉइंट लग रहा है। अब आपको 2 दिन 2 डेज क्या करना है, 4-5 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, 2 डेज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के जम के क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? गेट में आए हुए सारे क्वेश्चन करने हैं, नेट में आए हुए सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जेस्ट में आए सारे क्वेश्चन करने हैं। जितने तुम्हारे पास DPPs है और टेस्ट सीरीज के अगर आपके पास इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी कि असाइनमेंट है, अगर इलेक्ट्रोस्टैट का नहीं है तो फिजिकैम एकेडमी के ऐप पे आपको इलेक्ट्रोस्टैट के सारे असाइनमेंट मिल जाएगा, वो पूरा करना है, ठीक है। कवर कर लिया। फिर आपको इसी तरीके से मैग्नेटोस्टैट पूरा करना है, एक दिन में थ्योरी पूरी करनी है, नोट्स बनाने हैं, फिर 2 दिन उसके क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से आप करोगे तो 15 दिन के अंदर मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपकी EMT स्ट्रांग हो जाएगी प्यार से। तो तुम्हारी एक बार EMT स्ट्रांग हो गई बच्चों, ठीक है। मैं चलाऊंगा, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि मैं एक ऐसा कोर्स लेकर आऊँ जिसमें तुम्हें 2 घंटा मैं डेली पढ़ाऊंगा और एक दिन में एक पूरा टॉपिक कवर करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने तुम्हें, ठीक है। 60 डे चैलेंज तुम्हारा भी है, मेरा भी है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का। तो 15 दिन के अंदर आपकी EMT पूरी होने के बाद अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितने बेतहासा क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो 10-12 दिन में तुमने EMT पूरी कर ली। अब आप क्या करो, उसके इंडिविजुअल जो टेस्ट आते हैं यूनिट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐप पे भी मिल जाएंगे, मैं बना रहा हूँ, वो डाल दूंगा मैं। वो दो कम से कम 4 to 5 आपको EMT के खाली फुल लेंथ टेस्ट देने, खाली EMT के। इसी तरीके से फिर आपको मैथ्स करनी है, क्लासिकल और ये सारे करने हैं। ये 4 हो जाएं तो अब आप 2 फुल लेंथ टेस्ट, इन चारों को कर लो 2 महीने के अंदर। फिर देना स्टार्ट करो एक साइड से, अक्टूबर नवंबर में कर लिया, फिर 1 से 15 का जो समय है उसमें डेली, है ना, एक फुल लेंथ टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, क्वेश्चन देखो, कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है उसको नोट करो, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो और एक और बुक इसके साथ चूज कर लो जो तुम्हें प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, जिसमें तुम्हें लगता है कि मैं क्वेश्चन कंफर्टेबली कर लूँगा। तो 6 बुक तुम्हारी कंप्लीट होगी। चाहे सॉलिड कर लो जिसमें कम पढ़ना होता है, चाहे वो ठीक है एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ लो, पढ़ ले जा सकते हैं आराम से। इनको सरफेस से पढ़ लो क्योंकि इसमें क्वेश्चन डीप नहीं आता है। इनके जो तुमने नोट्स बनाए और उसके अंदर जो क्वेश्चन किए हैं नोट्स के अंदर, है ना, खाली नोट्स बनाओ इनके, पढ़ो उनको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, इतना मोर देन इनफ है सॉलिड और एटॉमिक न्यूक्लियर जो भी तुम चूज करोगे। ये 4 अच्छे तरीके से करो, फिर लगातार फुल लेंथ टेस्ट दो, 1 से लेके 1 to लेके 20 दिसंबर तक फुल लेंथ आपको जितने हो सके, कम से कम 2 दिन में एक बार भी दोगे तो
10 टेस्ट आपको फुल लेंथ देने हैं और उनको एनालिसिस करनी है कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। देखोगे अपने परफॉर्मेंस का ग्राफ देखो कि तुम आज यहाँ पे थे, कल यहाँ पे पहुंचे, कल ऐसे पहुंच रहे हो क्या, और फिर तुम एग्जाम के लिए तैयार हो। समझ गए? इस टाइम को यूटिलाइज करो। मैं भी तुम्हारे साथ कोशिश करूंगा कि है ना जितना मुझे समय मिलेगा उतने में मैं आपको 2-2 घंटे की क्लासेस देके कुछ करूं। ठीक है, अब ये इसका कोई प्रॉमिस नहीं है क्योंकि डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ टाइम, है ना, कितना अवेलेबल है मेरे पास टाइम उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी जो होगी टाइम की अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट, बट सजेशन जो है मैंने आपको दे दिया कि ये करो तो श्योर निकल जाएगा, गारंटी है कि आपका नेट निकलेगा दिसंबर का। ठीक है भाई।